Good morning, student. Continue discussion for chapter number 10, Psychology and Sports. So today we will be discussing motivation and its type. Previously हम लोगों ने डिस्कस करा था कि डिफरेंट टाइप ऑफ मोटिवेशंस होते हैं, चाहे वो इंटरनल मोटिवेशन हो चाहे एक्सटर्नल मोटिवेशन मीन द इंस्पिरेशन टू द समथिंग एंड काइंड ऑफ द इनर फोर्स विद द imagination meant to the make the content effort. Types of motivation की बात करें, there are two types of motivation. First the intrinsic motivation and second is extrinsic motivation. Intrinsic motivation related to your internal. Intrinsic motivation is the one the seek internal reward and rise from the within the individual. It does not the depend on the external pressure or the consideration. But internal motivation, external motivation है, उसके बारे में अगर कहा जाए तो एक्सटर्नल मोटिवेशन जो है आपका टोटली आपकी बॉडी की वर्किंग के साथ साथ आपके डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी पर भी डिपेंड करता है. तो एक्सटर्नल मोटिवेशन, दिस मोटिवेशन डिपेंड ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर. इट हैज़ द ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस. It is the various kind of the reward, punishment, active participation, test, evaluation, techniques, methods, and require the surrounding creativity. सेकेंड वन, अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल मोटिवेशन अगर डिस्कशन करें तो हेल्दी स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट इज द शुड बी कंपल्सरी. इन द हेल्दी स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट प्ले इन द वाइटल रोल इन द मोटिवेशन टू द स्पोर्ट्समैन. एंड सेकेंड वन चीज द कैश प्राइज सर्टिफिकेट एंड द ट्रॉफी इज दो इज द गुड इंस्टेंट इन द स्पोर्ट्समैन. अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफर्स कैश प्राइज इन द स्पोर्ट्समैन इज द वेरी एक्सपेंसिव and but prize is the encouraging your activity and extreme motivation push his and her in the different of sports activity and often assist with the reward and punishment activity. टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन से अगर हम बात करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक ऑफ मोटिवेशन यहाँ पे प्रेजेंट किए जा सकते हैं. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि पहला टेक्निक मोटिवेशन में सिटिंग और डेली एक्टिविटी शेड्यूल. आपका एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए जो कि आपको मोटिवेट कर सके. सेकंड वन चीज़ होती है गोल सेटिंग होनी चाहिए, सेल्फ इंडोरेंसमेंट होना चाहिए है, या योर अपने आप के लिए टेस्ट कंडक्ट करने की एबिलिटी होनी चाहिए, या डिफरेंट सक्सेस को आप विजुअली किस तरीके से अपनी सक्सेस को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं. एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ द मोटिवेशन लाइक योर आप कोचेस, फैमिलीज, फ्रेंड्स या स्पेक्ट्रम से अलग अलग डिफरेंट टाइप के लोग आपको इस तरीके की एक्टिविटी के साथ यहाँ पर अपने आप को प्रेजेंट करते हैं. तो इन सब के अलावा एक चीज़ और है कि मोटिवेशन को आपका वो फैक्टर है जो कि आपके डिफरेंट एक्सटर्नल सोर्स ऑफ द मोटिवेशन मिल सकते हैं, लाइक योर हेल्दी इंटरेस्ट हिज easier to the continued journey, and school is the training areas in the right angle and equipments are the available, and some games like strategy and coaches trainer also matter to the large extent. Next one is the content, feedback and evaluation. अगर लगातार आपको फीडबैक मिलता रहता है, आपको उस चीज़ के लिए क्रिएटिविटी आपको इंक्रीज करता रहता है स्कूल एंड कोचेस, और इवेल्युएशन करने के बाद अगर आपका रिजल्ट बेटर होता है तो आपको प्राइज़ वगैरह भी इस तरीके से दिया. तो रिवॉर्ड और अवार्ड इस तरीके की चीज़ें हैं जो आपको मोटिवेशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटिवेशन में आपको मोटिवेट करती है. मोटिवेशन म्यूजिक एंड टास्क भी आपको, अगर कोई पर्टिकुलर टास्क के साथ आप किसी वर्क को करते हैं तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन आपको फैक्टर्स आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं. तो मोटिवेशनल टास्क आर मोर फॉर द सेल्फ रिलेशनशिप एंड गेनिंग इंसाइट फॉर द फोकस एंड लिसनिंग टू द हार्डशिप फोकस बाय द rebound. Sports person has the potential and the strength in the participate the different building up play activity. Next topic your topic है कि सेल्फ इस्टीम. बेटा सेल्फ इस्टीम क्या है? तो सेल्फ इस्टीम वो है जिसमें कि आप अपने ही आपको किसी टोटल इवैल्यूएशन एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव ऑन सेल्फ एंड द कॉल्ड सेल्फ इस्टीम. जो आप अपने बारे में सोचते हैं उसको आप किस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिवली अपने ही वर्किंग को यहाँ पर शो कर सकते हैं. तो चेक योर द रिफ्लेक्शन ऑन द मिरर. आप अपने मिरर में देखिए, डू यू लाइक व्हाट यू सी, मेक अ लिस्ट ऑफ योर थिंग यू एडमिर about yourself and thing you do not like.
ऐसी चीज़ों को आप चुनना है जो आपको लाइक करते हैं आप अपने आप के अंदर, और जो अनलाइक करते हैं। दिस विल बी द थ्रो लाइट ऑन द हाउ मच यू वैल्यू योर सेल्फ एज अ पर्सन, आपकी कितनी लोगों के बीच में वैल्यू है। एंड डज द नेगेटिव आउटिंग एंड पॉजिटिव, जो नेगेटिव चीज़ें हैं उन्हें आपको क्या करना होगा, अपनी लाइफ से छोड़ना होगा, जिससे कि आप यहाँ पे बेटर रिजल्ट परफॉर्म कर सकें। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, सेल्फ स्टीम जनरली कंसिडर द इवेल्युएशन components of the self concept and the broader respective realization of the self, that including cognitive and the behavioral aspect, as well as the evaluation of the effective ons. Yeah, confidence and the satisfaction is in on self. यहाँ पे बात करी जाती है कि आप अपने आप को खुद कितना कॉन्फिडेंटली और सक्सेस या सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को किस तरीके से वर्कआउट को कर सकते हैं, या सेटिस्फेक्शन कितना है आपको अपने किए हुए वर्क से। तो यहाँ पर सेकंड वन चीज़ आती है आपके पास बॉडी इमेज। तो बॉडी इमेज, हाउ इज़ द इंडिविजुअल perceive his and her physical appearance and judges it was the attractive or not, depending on the his or her self evaluation as well as how they feel others see and judge them. It can be positive or negative, so somewhere is the between. The National Eating Disorder Association NEDA and USA say body image compared the following. डिफरेंट चीज़ों को आपने बताया है। तो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग बॉडी इमेज एंड सेल्फ स्टीम, फर्स्ट इज द मीडिया इमेज। ड्यूरिंग द टीनेजर्स बिकम मोर अवेयर इन द celebration the media image, and they usually start the compare themselves and with the media images and celebrating.